मुस्तफा लुकमानी साहब, आपने वक्त का ख्याल रखते हुए बड़ा कीमती शेर आपने पेश किया। अल्लाह ताला सलामत रखे। मोहतरम सामीन, मुसलसल हजरत मुफ्ती अंजार साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया भी, हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया भी, कारी मुस्तफा साहब भी, इन तमाम लोगों ने मदारिस की अजमत के हवाले से बड़ी कीमती बातें भी कही, बहुत अच्छे अशार भी पढ़े गए और निजामत आज बमाने ऐलान हो गया है। सिर्फ बहुत मुख्तसर वक्त में मुझको आपसे बात करने का मौका मिला है। 4 मिसरे मैं यहाँ से पढ़ता हूँ और उसके बाद इंशाअल्लाह उस अजीम खतीब के हुजूर पहुँचना चाहता हूँ। डाइस में जो उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं, बिलखुसूस हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया और हजरत काजी साहब, काजी अंजार साहब, हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब, 4 मिसरे सुनिएगा कि यहाँ ज़मज़म निकलता है, कभी भी सम नहीं निकला। यहां ज़मज़म निकलता है, कभी भी सम नहीं निकला। खुदा का शुक्र है, रुसवाई का परचम नहीं निकला। आप लोग कहिए ना 2-4 लोग सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लोग कहते हैं कि मदारिस इस्लामिया दहशत गर्दी का अड्डा है। सुनिएगा ये 4 मिसरे कि यहाँ ज़मज़म निकलता है, कभी भी सम नहीं निकला। खुदा का शुक्र है, रुसवाई का परचम नहीं निकला। और यजीदे वक्त के जासूसी कुत्ते हो गए नाकाम, मगर अब तक किसी भी मदरसे से बम नहीं निकला। यजीदे वक्त के जासूसी कुत्ते हो गए नाकाम, मगर अब तक किसी भी मदरसे से बम नहीं निकला। मोहतरम सामीन, आइए इस वक्त जिला मधुबनी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी खुसूसियात का हामिल है। इस सरजमीन ने बड़े अच्छे अच्छे आलिम दीन पैदा किए, अदब नवाज पैदा किए, शोरा व अदबा की एक बड़ी जमात यहाँ से निकली है। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आरिफ इकबाल साहब। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने वो बहुत सारे ऐसे नाम जिनके बारे में सिर्फ सुन रखा है, देखा नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि ये मेरे आंखों की ईद है कि हमने अपनी सदी में उस्ताद गिरामी हजरत अक़दस काजी इमदादुल्लाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया जैसा सज्जीदा बुजुर्ग नौजवान फाजिल को पाया है। यकीनन दोस्तों, हजरत काजी हबीबुल्लाह साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू के बाद जिला मधुबनी की दुस्तीदा निगाहें तक रही थी कि हजरत काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह के बाद कौन ऐसा आएगा जो हजरत काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह के फराइज को बहुस्न खूबी अंजाम देगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत की हयाती में हजरत काजी इमदादुल्लाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया के शक्ल में ऐसा नौजवान काबिल फर्जंद हजरत को अता किया था जो हजरत के सच्चे जानिशीन थे। यकीनन इमारत शरईया फुलवारी शरीफ पटना के ज़ेरे एहतमाम चल रहे मुख्तलिफ शोबे जात, न जाने इमारत शरिया रिफाई मैदानों में हो, तालीमी मैदानों में, मुख्तलिफ मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह तंजीम इमारत शरिया काम कर रही है। लेकिन इस वक्त बिहार, उड़ीसा, झारखंड और बंगाल में अगर इमारत शरिया के जानिब से चल रहे कोई सबसे मुनज़्ज़म और मुरत्तब निज़ाम के साथ कोई शोबा अगर चल रहा है तो वो दारुल क़ज़ा का शोबा है, जिसकी वजह से इमारत शरिया का तशख़्ख़ुस और इम्तियाज न सिर्फ बिहार, उड़ीसा, झारखंड और बंगाल में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में बुलंद है। अल्हम्दुलिल्लाह दारुल क़ज़ा के एक बेहतरीन काजी, यूं तो जिला भर के दारुल क़ज़ा में मामलात आते हैं, लेकिन मैं बिहार भर का सर्वे आपको बता रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जिला मधुबनी का जो मरकजी दारुल क़ज़ा है, यानी मदरसा फ़राउल मुस्लिमीन का, जिसके काजी हजरत काजी इमदादुल्लाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया है, बहुतों मामलात आते हैं और जो शफ़ाफ़ियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखा है, दिन ब दिन मामलात में इजाफा हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इमारत शरिया की हजरत मजबूत तर्जमानी और नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं इंतहाई अदब के साथ इस वक्त उसी अजीम शख्सियत के हुजूर पहुंचता हूँ, हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के इन 4 मिसरों के साथ कि न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको, न पूछ इन खिरका पोशों की
ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں، نمایاں ہو کے دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا، بہت مقدس سے چرچے ہیں تیرے باریک بینوں میں۔ حضرت اقدس قاضی امداد اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے اور اپنے خطاب نایاب سے ہم سب کو محظوظ و مستفید فرمائے۔